हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 30 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइटर्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल शुरू की है। तो आपको बता दें कि जो राइटर्स विलेज है यह देहरादून, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून में एक नई सांस्कृतिक पहल है। ध्यान रखना है, जो राइटर्स विलेज है यह एक सांस्कृतिक पहल है जो वैश्विक स्तर पर साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है ये राइटर्स विलेज। ध्यान रखना है, जो राइटर्स विलेज है देहरादून में एक नई सांस्कृतिक पहल है। ध्यान रखना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए एक गैर विषैले अणु विकसित किए हैं। अणु कहिए या फिर इसको मॉलिक्यूल्स कहिए, दोनों सेम ही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है जिसका नाम है अगरकर अनुसंधान संस्थान। ये पुणे में स्थित है। इसने एक नया मॉलिक्यूल्स या नया अणु विकसित किया है। जो यह नया अणु है यह मॉलिक्यूल्स है। यह मॉलिक्यूल्स जो अल्जाइमर रोग है, इस अल्जाइमर रोग का इलाज कर सकता है। ध्यान रखना है कि जो अगरकर अनुसंधान संस्थान है यह पुणे में स्थित है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसने एक नया मॉलिक्यूल्स का विकास किया है जो अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए विकसित किया गया है, कार्य कर सकता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि डोंगफेंग 26 मिसाइल किस देश ने विकसित की है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन ने DG-26 नाम से एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किया है जिसका संक्षिप्त नाम है IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको शॉर्ट में DG-26, डी मतलब डोंग और जी मतलब फेंग, और एग्जाम में DG लिख के तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो DG-26 ये डोंग फेंग दोनों सेम ही है। इसका विकास चीन के द्वारा किया गया है या चीनी कंपनियों के द्वारा किया गया है, जो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जो मिसाइल है यह भूमि और समुद्री दोनों तरह के हमलों के लिए डिजाइन की गई हैं। ध्यान रखना है कि जो IRBM है ये सतह पर और समुद्र पर दोनों जगह हमले कर सकती हैं, सक्षम है। तो जो डोंगफेंग 26 मिसाइल है इसका विकास चीन के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य है यह असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखना, ये जो बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी लोकेशन ध्यान रखना, असम में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया जिसमें पहला स्थान है वो लग्जमबर्ग को प्रदान किया गया। लग्जमबर्ग को पहला स्थान प्राप्त हुआ और भारत को 176 स्थान प्राप्त हुआ। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस सूचकांक में कुल जो देश हैं वो 180 हैं। तो जो भारत है वो टॉप
5 में तो शामिल है, लेकिन नीचे से टॉप 5 में शामिल है। ये भारत की बहुत बुरी स्थिति को दर्शाता है। तो 176 रैंक इसको मिली है। कुल 180 देश है जिनमें रैंकिंग दी गई है, और जो सबसे लास्ट में देश है वह एक है किरीबाती देश, इसको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को 176 रैंक प्राप्त हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना यह सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में सूचकांक से आपको एक या दो क्वेश्चन हर वर्ष देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 5G, AI और स्मार्ट शहरों के लिए डीजी फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो 5G, AI और स्मार्ट शहरों के लिए जो डीजी फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, उसने दक्षिण कोरिया, जापान और USA इन तीनों देशों ने मिलकर के डीजी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा जो SBI बैंक है, SBI बैंक को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया, सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, SBI। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IUCN के हैरी मैसेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि जो विभाग तालुकदार हैं, विभाग तालुकदार को IUCN के हैरी मैसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जो ये विभाग तालुकदार हैं यह असम राज्य के रहने वाले हैं। और जो हैरी मैसेज पुरस्कार दिया जाता है, तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो IUCN है, IUCN द्वारा उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने जानवरों साथ ही प्रकृति के संरक्षण में महान कार्य किया हो, या बेहतर कार्य करने के परिप्रेक्ष्य में हैरी मैसेज पुरस्कार IUCN के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो विभाग तालुकदार हैं, असम के रहने वाले हैं, इन्होंने जानवरों और प्रकृति की रक्षा के लिए कार्य किया, जिसके लिए इन्हें हैरी मैसेज पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो रेलवे सुरक्षा बल है, इसने एक डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया है। तो यह अनावरण जो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो अपने वीर सैनिक हैं, उनके बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर लॉन्च किया गया है, ताकि जिन्होंने देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उनको हम सम्मानित कर सके, उनको सम्मान प्रदान कर सके। तो यह जो लॉन्च किया गया है, ये इसका अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के इमर्जिंग एशिया कप विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम अफगानिस्तान रही है। अफगानिस्तान ए इसकी विजेता टीम रही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।